हेलो स्टूडेंट्स, हमने खिज़र राह शुरू कर रखी थी और काफ़ी अरसा दरअसल हम लोग नहीं गुफ्तगू कर सके खिज़र राह पर। बीच में एक अच्छा अरसा गुज़र गया। अब उसके बाद आज से हम दोबारा इसको शुरू करते हैं और कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हमारे 3 बंद रह गए थे खिज़र राह के, आखिरी 3 बंद जो हम जवाब खिज़र पढ़ रहे थे। और जवाब खिज़र में से हमने सहरा नूरुद्दी, ज़िंदगी, सल्तनत और सरमाया व मेहनत वाले बंद पढ़ लिए थे। आज हम दुनिया इस्लाम पढ़ रहे हैं, यानी उस बंद को शुरू कर रहे हैं जिसका उन्वान है दुनिया इस्लाम। तो शायर क्या कह रहा है? क्या सुनाता है मुझे तुर्को अरब की दास्तां। शायर यानी इस बंद के अंदर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम शायर से कह रहे हैं, इकबाल से कह रहे हैं कि ए इकबाल, तू मुझे तुर्क और अरब की दास्तान क्या सुना रहा है। मुझसे कुछ पिन्हा नहीं इस्लामियों का सोज़ो साज। पिन्हा नहीं, पोशीदा नहीं, कुछ छुपा हुआ नहीं है। मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है इस्लामियों का सोज़ो साज। सोज़ कहते हैं जलन को, साज इंस्ट्रूमेंट होता है। यानी क्या है मतलब कहने का ये है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि इस्लामी जो मुल्क हैं उनकी खुशियाँ और गम, उनके मसाइल, उनके दुख और उनकी तकलीफ़ें सब मैं जानता हूँ। मुझे सब मालूम है, मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तू मुझे अरब और तुर्क की दास्तां क्या सुना रहा है, यानी मैं सब कुछ जानता हूँ। ले गए तसलीस के फ़र्जंद मीरासे खलील। तसलीस के फ़र्जंद बेटे को कहते हैं, तसलीस 3 को कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ चर्च वो जो है क्रॉस जो होता है ना ईसाइयों का, सूली जिसे कहा जाता है, तो उसके तरफ इशारा है। मतलब कहने का ये है कि ईसाई जो हैं वो हज़रत इब्राहीम की, खलील हज़रत इब्राहीम का लक़ब है, हज़रत इब्राहीम की मीरास ले गए, हज़रत इब्राहीम का विरसा ले गए, हज़रत इब्राहीम की विरासत ले गए हैं, ये मुझे पता है। खिश्त बुनियाद कलीसा बन गई खाके हिजाज। खिश्त कहते हैं ईंट को, बुनियाद कलीसा, कलीसा की बुनियाद। कलीसा का मतलब क्या है? कलीसा का मतलब है चर्च। चर्च जो ईसाइयों की, अंग्रेज़ों की इबादतगाह है। तो ईसाई या अंग्रेज़ या मगरिब के लोग जो हैं उनकी तरफ, उनके लिए शायर कह रहा है कि ईसाइयत की तामीर की बुनियाद के लिए ईंट की हैसियत इख्तियार कर गई है क्या चीज़? हिजाज की मिट्टी। खाके हिजाज, हिजाज की मिट्टी या हिजाज की सरजमीन जो है वो ईसाइयत की तामीर के लिए ईंट की हैसियत इख्तियार कर गई है, कि बुनियाद की जो ईंट होती है ना, उस ईंट की हैसियत इख्तियार कर गई है। मतलब ये है कि हिजाज की सरजमीन पर ईसाइयत फ़रोग़ पा रही है, ईसाइयत का गहरा असर हो रहा है, ईसाई तहज़ीब व सक़ाफ़त का असर हो रहा है, या मगरिब की जो सियासत है वो गलबा पा रही है, मगरिब की सियासत उसे अपने कब्ज़े के अंदर कर रही है। कहने का मतलब ये है, हो गई रुसवा ज़माने में कुलाहे लाला रंग। कुलाह कहते हैं टोपी को। लाल रंग की टोपी किसकी है? तुर्कों की। तो तुर्कों की जो टोपी क्या होती है? इज़्ज़त की निशानी होती है। तो शायर क्या कह रहा है कि जो तुर्कों की टोपी है या तुर्क जो हैं उनकी वो ज़माने के अंदर रुसवा हो गए हैं। कैसे? कि देखो हमने पीछे पढ़ा था इसी नज़्म के अंदर कि अंग्रेज़ों ने, ईसाइयों ने अरबों की मदद से, अरबों के बलबूते पर उन्होंने क्या किया? तुर्क पर कब्ज़ा कर लिया, तुर्की पर कब्ज़ा कर लिया था, तुर्कों को अपने कब्ज़े के अंदर ले लिया था। तो ये अरबों की बेवफाई थी या अरबों की कोताहबीनी थी, जिसकी वजह से ईसाई जो थे उन्होंने तुर्की के तो उसको तुर्कों को ज़लील ख्वार किया था। तो ये बात यही कह रहे हैं शेर के अंदर कि हो गई रुसवा ज़माने में कुलाहे लाला रंग, कि जो तुर्क थे, जो ज़माने के अंदर बाइज़्ज़त नज़र से देखे जाते थे, साहिब इज़्ज़त थे,
وہ क्या हुए जो सरापा नाज थे, सर से पैर तक जो फ़ख्र करने लायक थे, जो साहिब इज़्ज़त थे, इज़्ज़त के लायक थे दुनिया के अंदर, वो आज मजबूर नियाज हैं। जो सरापा नाज थे हैं आज मजबूर नियाज, वो आज दुनिया के सामने जलील और ख्वार हैं। सिर्फ इस वजह से, किस वजह से हुआ कि अरबों की कोताहबीनी की वजह से, अरबों की बेवफाई की वजह से अंग्रेज़ों ने अरबों के बलबूते पर तुर्की पर कब्ज़ा कर लिया। तुर्क के जो लोग हैं, जो कौम है तुर्क कौम, जो साहिब इज़्ज़त थी दुनिया के अंदर, इज़्ज़त की नज़र से देखी जाती थी, वो आज रुसवा हो गई है, वो आज जलील व ख्वार है, वो आज न्याज़मंद है। आगे क्या कह रहा है, ले रहा है मैं फरोशाने फरंगिस्ता से पार्स। मैं शराब को कहते हैं, मैं फरोशा यानी शराब बेचने वाले, जो अंग्रेज़ हैं शराब बेचने। मैं फरोशाने फरंगिस्तान, शायर क्या कह रहा है कि अंग्रेज़ शराब बेचने वालों से वो ईरान शराब ले रहा है। शराब से मुराद क्या है यहाँ पर? शराब से मुराद है अंग्रेज़ी तसव्वुरात, मगरिबी तसव्वुरात, मगरिबी तहज़ीब व सकाफ़त के नज़रियात जो इस्लामी तसव्वुरात से मेल नहीं खाते हैं, वो तसव्वुरात ईरान जो है वो ले रहा है। यानी ईरान में मगरिबी तहज़ीब और सकाफ़त असर कर रही है, तहज़ीब व सकाफ़त फैल रही है, तहज़ीब व सकाफ़त को फ़रोग़ हासिल हो रहा है। नज़रियात वहाँ पर मगरिबी नज़रियात जो हैं वो अपना रहे हैं ईरान वाले। तो आगे क्या कह रहे हैं, वो मैं सरकश हरारत जिसकी है मीना गुदाज। मैं सरकश, मैं क्या है? शराब। सरकश कहते हैं नाफरमान को, बागी को, मगरूर को, लेकिन शराब नाफरमान नहीं होती, तो इसका मतलब क्या है? तेज़ शराब। तो शायर कह रहा है वो मैं सरकश, वो तेज़ शराब, हरारत जिसकी है मीना गुदाज, जिसकी हरारत से मीना भी पिघल जाता है, मीना को भी पिघला देगी वो, शराब के प्याले को, शराब के शीशे को पिघला देगी। ऐसी शराब ले रहा है ईरान, किससे? अंग्रेज़ों से, अंग्रेज़ शराब बेचने वालों से ऐसी शराब ले रहा है ईरान जो कि मीना को भी पिघला देगी। कहने का मतलब क्या है कि वो तसव्वुरात ले रहा है ईरान, वो मगरिबी तसव्वुरात ले रहा है ईरान अंग्रेज़ों से, जो कि ईरान की तहज़ीब और सकाफ़त को ख़तरे में डाल देगी, जो ईरान के तहज़ीब और सकाफ़त के शिनाख्त को ख़त्म करने का सामान बन जाएगी। ठीक है ना, मीना गुदाज यानी जो शराब जो है वो उस मीना को भी पिघला देगी, यानी ईरानी जो तहज़ीब और सकाफ़त है उसको भी ख़त्म कर देगी, उसके ख़त्म करने का सामान बन जाएगी, उसके ख़त्म करने का सबब बन जाएगी। तो वो तसव्वुरात ले रहा है। वो देखो, हम जब क्या होता है किसी की नकल करते हैं ना, तो क्या होता है हम अपनी शिनाख्त खो देते हैं। बेवजह किसी की दूसरे की नकल करने के चक्कर के अंदर हमारी अपनी शिनाख्त भी ख़त्म हो जाती है। तो जब हम मगरिबी तसव्वुरात को, मगरिबी तहज़ीब और सकाफ़त को इस तरह अडॉप्ट करते हैं कि हम सिर्फ उसके हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमारी अपनी शिनाख्त, हमारी अपनी वैल्यूज़, हमारी अपनी कदरें ख़त्म हो जाएंगी, हमारी तहज़ीब और सकाफ़त पे ख़तरा महसूस होगा, ये मंडलाने लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी तो अपनी शिनाख्त बचेगी नहीं, हम तो दूसरे की नकल करने लग जाएंगे। तो उसी तरफ इकबाल इशारा कर रहे हैं कि ईरान जो है वो मगरिब से ईसाई शराब बेचने वालों से शराब ख़रीद रहा है, अंग्रेज़ शराब बेचने वालों से शराब ख़रीद रहा है, और वो ऐसी शराब है जो कि मीना को भी पिघला देगी, शराब के शीशे को, शराब के प्याले को पिघला देगी। मतलब कहने का ये है कि वो शराब, वो जो तसव्वुरात ले रहा है वहाँ से, वो तसव्वुरात खुद उसकी तहज़ीब और सकाफ़त की शिनाख्त के लिए ख़तरा है, उसकी तहज़ीब और सकाफ़त की शिनाख्त को ख़त्म कर देंगे। आगे कह रहे हैं, हिकमत मगरिब से मिल्लत की ये कैफियत हुई। हिकमत मगरिब, मगरिब की जो दानाई है, मगरिब की जो समझ है, मगरिब की जो सियासत है, उससे क्या हुआ, मिल्लत की ये कैफियत हुई। मिल्लत कहते हैं कौम को, कौम की ऐसी हालत हो गई है, मगरिबी सियासत ने कौम की ऐसी हालत कर दी है। कैसी हालत कर दी है? अगला मिसरा देखिए, टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है गाज, गाज कहते हैं कैंची को, जिस तरह कैंची सोने के वरख को टुकड़े टुकड़े कर देती है, पारा पारा कर देती है, तो रेज़ा रेज़ा कर देती है, उसी तरह
اسی طرح کیا کیا، مغرب کی حکمت نے، مغرب کی سیاست نے، مغرب کی سمجھ نے، مغرب کی دانائی نے، مغرب کی عقل مندی نے ملت کی، قوم کی ایسی حالت کر دی کہ اسے خانوں میں بانٹ دیا، اس کو کیا کیا، اس کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں، عالم انسانیت کو خانوں میں بانٹ دیا ہے۔ ہم کیا ہے، ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں۔ دیکھو جب ہمارے اندر اگر اتحاد ہوتا ہے، ہم جب ایک ہوتے ہیں، ہمارے اندر جب یونٹی ہوتی ہے تو ہمارے اندر پاور بھی ہوتی ہے۔ اور اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے اندر بٹے ہوئے رہیں گے، ایک دوسرے سے فرق کرنے لگیں گے، تو کیا ہوگا کہ ہماری طاقت ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرف اقبال اشارہ کر رہے ہیں کہ جیسے کینچی سونے کے ورق کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اسی طرح مغرب کی دانائی نے، مغرب کی سمجھ نے، مغرب کی سیاست نے ہمارے جو اسلامی ملک ہیں، عالم انسانیت ہے، عالم اسلام ہے، اسلامی دنیا ہے، اس کو کیسا کر دیا، خانوں میں بانٹ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ہم ایک دوسرے سے الگ الگ ہو گئے ہیں۔ دیکھو ہم نے بچپن کے اندر وہ کہانی سنی تھی کسان کی، جو وہ اپنے بیٹوں کو سبق دینے کے لیے کہ سب ایک رہیں بیٹے اس کے، اسی میں پاور ہے، اسی میں ان کی ترقی ہے، بھلائی ہے۔ اس نے کیا کیا، ایک ایک لکڑی دی ان کو اور اس سے کہا کہ اس لکڑی کو توڑو۔ تو وہ لکڑی، جو ہر بیٹے کو ایک لکڑی دی، تو انہوں نے آسانی سے اس لکڑی کو توڑ لیا۔ پھر اس کے بعد جب وہ موت کے قریب تھا نا کسان، تو اس نے سبق دینے کے لیے یہی کیا۔ پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک لکڑیوں کا گٹھر جو تھا وہ بیٹوں کو دیا کہ اب اس گٹھر کو توڑو۔ تو اتنا ساری لکڑیوں کا گٹھر جو آپس میں بندھا ہوا تو وہ توڑ ہی نہیں سکے، کیونکہ اتنا سا مضبوط ہو جاتا ہے نا، پھر وہ بہت سارا اکٹھا ہو جاتا ہے۔ تو تب اس نے یہ سمجھایا کہ تم آپس میں لڑتے رہو گے تو کیا ہوگا کہ تمہیں کوئی بھی زیر کر لے گا، تمہیں کوئی بھی ہرا دے گا۔ اگر تم اس طرح جیسے لکڑیوں کا گٹھر ایک ہو گیا ہے، اس طرح اگر ایک رہو گے، سارے بھائی ایک رہو گے، تو کیا ہوگا کہ سب مل کر کے تو تمہیں کبھی کوئی ہرا نہیں سکے گا۔ وہی بات ہم آج اس بات کو سمجھتے ہیں اقبال کی نظم کے ذریعے کہ ہم اگر اس طرح ٹکڑوں میں بٹے رہیں گے، اگر اس طرح خانوں میں بٹے رہیں گے، تو کیا ہوگا کہ ہم کمزور ہیں۔ اور اگر اتحاد ہے ہمارے اندر، ہم ایک ہیں، تو پھر ہم مضبوط رہیں گے۔ تو یہی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ مغرب کی جو سیاست ہے، اس نے عالم انسانیت کو خانوں میں بانٹ دیا ہے، عالم انسانیت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا ہے۔ جیسے کس طرح بانٹ دیا، جیسے سونے کے ورق کو کینچی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مانند آب پانی کی طرح، ارزاں کہتے ہیں سستا، پانی کی طرح سستا ہو گیا ہے مسلمان کا لہو، لہو کہتے ہیں خون کو۔ آج مسلمانوں کا خون جو ہے وہ سستا ہو گیا ہے پانی کی طرح۔ مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز، تو بے چین ہے، مضطرب ہے، تو بے چین ہے۔ اے اقبال، اے شاعر، حضرت خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تو بے چین ہے، کیوں؟ کیونکہ تیرا دل دانائے راز نہیں ہے، راز کو جانتا نہیں ہے، راز کی پیچھے جو حقیقت ہے اس کو نہیں سمجھتا، اس لیے تو بے چین ہے۔ اب اگلے شعر کے اندر وہ راز بتا رہے ہیں وہ کہ تو کیوں بے چین ہے۔ اقبال بے چین ہے اس بات کو، جو عالم اسلام کی جو حالت ہے اس وقت، اس سے وہ بے چین تھے۔ تو حضرت خضر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اس لیے بے چین ہے کہ تو اصل حقیقت نہیں جانتا ہے۔ آگے انہوں نے کیا کہا کہ گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا بادہ کنند، می ندانی اول بنیاد را ویراں کنند، کہ تو یہ نہیں جانتا کہ رومی کیا کہہ گئے ہیں، رومی یہ کہہ گئے ہیں کہ ہر پرانی عمارت کو جب ہم دوبارہ بنانا چاہتے ہیں، جب ہم دوبارہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اس کی بنیاد کو اکھاڑتے ہیں، اس کے بعد نئے سرے سے اس عمارت کو بناتے ہیں۔ یعنی پرانی عمارت کا جو ڈھانچہ ہوتا ہے، جو اسی کے اوپر تو ہم دوبارہ نہیں بناتے، پہلے اس اسٹرکچر کو، جو پرانا اسٹرکچر کھنڈر ہوتا ہے، اس کو اکھاڑتے ہیں، اس کی بنیاد کو، اس کے بعد ہم اس عمارت کو دوبارہ بناتے ہیں۔ تو جو ترکوں کی جو بربادی ہے، اس سے جو تو مضطرب ہو رہا ہے، تو بے چین ہو رہا ہے کہ ترکوں کو اس طرح ذلیل و خوار کر دیا گیا عربوں کی بے وفائی کی وجہ سے، تو اس طرح مضطرب ہو رہا ہے، بے چین ہو رہا ہے، تو تجھے یہ بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہی بربادی جو ہے وہ ایک نئی تعمیر کے آغاز کا ذریعہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رومی یہ کہہ گئے ہیں کہ جب ہم کوئی پرانی عمارت کو دوبارہ بناتے ہیں تو ہم اس کی پہلے بنیاد اکھاڑتے ہیں، اس کے بعد ہم اسے نئے سرے سے تعمیر کرتے ہیں۔ تو اس لیے ترکوں کی بربادی پر اے اقبال، اے شاعر، تو مضطرب مت ہو،
بے چین مت ہو، پریشان مت ہو، دکھی مت ہو کہ یہی جو تخریب ہے، یہی جو بربادی ہے، وہ ایک نئی تعمیر کا پیش خیمہ ہے. ٹھیک ہے، آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے. امید ہے آپ کو یہ بند سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب اگلا بند ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر پڑھیں گے. تھینک یو.